हमारे साथ अब मौजूद है सदर कराची प्रेस क्लब सईद सरबाजी साहब। बहुत शुक्रिया सईद साहब आपके वक्त का। क्या कहिएगा जिस तरह से सिद्दीक जान को अब उठा लिया गया है, उन्हें अगवा कर लिया गया है, क्योंकि ना तो कोई वारंट दिए गए, ना पुलिस ने बाकायदा कोई उनके ऊपर गिरफ्तारी डाली, लेकिन अचानक से उन्हें कुछ लोग उठाकर ले गए। बिल्कुल, इसकी जो है ना, मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको कहा जाता है कि आज़ादी सहाफ़त की जब हम बात करते हैं, तो ये इस वक्त जो जमहूरी हुकूमत है और जमहूरी हुकूमत के इस तरह के हथकंडे जिसकी हम प्रेस क्लब की तरफ से और अपने तमाम मेंबरों की तरफ से इसकी शदीद मजम्मत करते हैं कि एक ब्यूरो चीफ को उसके दफ्तर के सामने बल्कि ढकाई के साथ और रात के एक पहर को सब घात लगा के उसको जिस तरह से मैं समझता हूँ कि अगवा किया गया है, और अभी तक जो है उसकी जो है पता नहीं चल रहा कि उसको कहाँ ले गए हैं। इनफोर्स डिसअपेरेंस है। और अभी आज ही एक यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के हवाले से, जो बहुत उन्होंने तशवीश का इजहार किया है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की जिस तरह से पामाली हो रही है और सहाफ़ियों को और मीडिया हाउसेस को जिस तरह से उन पे छापे लग रहे हैं, उन पे जो है उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको हरासा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ न सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में और सिविलाइज्ड मुल्कों में हमारा एक तमाशा खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर आप हुकूमत जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती लोगों की आवाज़ें, और अपोजिशन हो या जो कोई लोग हो, इज़हार आज़ादी की जिस तरह से यहाँ बंदिश है। हम समझते हैं कि ये जो है जमहूरी तरीक़ेकार नहीं है बल्कि एक आमराना रवैया है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अच्छा सईद साहब, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अब से कुछ देर पहले हमारे पास पीडीएम के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला साहब भी मौजूद थे कॉल पे, और उन्होंने भी इस अगवा की मजम्मत की है। और दूसरी जानिब अब सवाल ये भी उठता है कि हमें यही पता नहीं है कि कौन से इदारे ने उनको उठाया है, क्योंकि कोई भी इदारा, चाहे पुलिस हो चाहे सीटीडी हो, वो इस चीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि सिद्दीक जान उनके पास है। इस सूरत हाल में अब हम कहां पर जाएं? बिल्कुल आपकी बात सही है कि इस मुल्क में जो है ना, जिस तरह से आइन पाकिस्तान के तहत आप किसी भी शख्स को अगर आप उसके खिलाफ चार्जेस हैं तो बाकायदा उसके घर वालों को, उसके ऑफिस के लोगों को बताया जाता है। लेकिन इस तरह की कार्रवाइयाँ मैं समझता हूँ कि आइन के खिलाफ हो रही हैं और ये आइन की मुसलसल खिलाफ वर्जी है, और इसमें मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस तमाम चीज़ों का नोटिस ले और जो है उसके जो इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं समझता हूँ कि उनको खटेरे में लाया जाए, क्योंकि ये किसी तरह भी महज़ब माशरे में नहीं होता। और इस तरह से एक सहाफ़ी को उसके दफ्तर के सामने से सादा लिबास के लोग अगवा करके ले जाते हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये अगवा की कार्रवाई है, और इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू करे और सुमोटो नोटिस लेना चाहिए उनको इसके खिलाफ। सईद साहब, आप क्या समझते हैं, अगर किसी सहाफ़ी के व्यूज से, उसके नजरिए से इख्तलाफ है, तो क्या उसको इस तरह से उठा लेना ठीक है? हमारे साथ ही रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।